को 1300 इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? इसका सॉल्यूशन क्या है? भ्रष्टाचार हुआ है। मनोज तिवारी जी, आप भी दिल्ली के सांसद हैं जी। देखिए ऐश्वर्य भाई जी जनाब, सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि जिस बात की चर्चा के लिए हम लोग बैठे हैं जी, संजय भाई उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। संजय भाई ने सारी बातें कह दी जिसका आज के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ये नहीं बताए हैं कि ये जो आज सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया गया है उससे आम आदमी पार्टी में इतनी हड़कंप क्यों मची हुई है। उन्होंने जितनी बातें की हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये इंक्वायरी हुई तो ये निर्दोष निकल गए, ये इंक्वायरी हुई तो फलाना निर्दोष निकल गए। जब इंक्वायरी से निर्दोष निकल ही जाते हैं तो आपके सत्येंद्र जैन जेल में कैसे चले गए? उनको क्यों नहीं कोर्ट ने राहत दिया? आप अगर जांच पे भरोसा करते हैं तो एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे जांच में ये निर्दोष निकले और सत्येंद्र जैन को जेल चला गया, तो आप दोनों बातें एक साथ कहते हैं। संजय भाई, अगर जांच से कोई निर्दोष भी निकलता है और कोई फंसता भी है तो जांच तो अच्छी बात है, फिर आप जांच का ही विरोध क्यों कर रहे हैं? पहला मेरा पॉइंट है कि आज हुआ क्या है, ऐसा कौन सा आंधी चला है, ऐसा कौन सा तूफान चला है जिसने आज अरविंद केजरीवाल को इतना हिला के रख दिया है। अभी तो जांच शुरू हुई और अरविंद केजरीवाल जी कह रहे मनीष सिसोदिया भी जेल जाएगा, पहले बोलते थे सत्येंद्र जैन जेल जाएगा। अब आज जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि नई आबकारी नीति के मार्फत एक बड़ा घोटाला हुआ है। उस घोटाले को जिस तरीके से नैतिकता और नियम कानून को ताक पे रख के रखा है आम आदमी पार्टी ने, वो सारा मेरे पास चिट्ठा है। बताइए ना, एक दो पॉइंट केवल आपको चिट्ठा अपने पास मत रखिए, पूरा बताइए, पूरी डिबेट है, पूरा पॉइंट बताइए, हमारे पॉइंट बाय पॉइंट बताइए, पॉइंट बाय पॉइंट। संजय जी रिबटल देंगे जी, बताइए, सबसे क्लैरिटी होनी चाहिए, बताइए प्लीज। सबसे पहली बात संजय भाई, सबसे पहली बात कि मनीष सिसोदिया के निर्देश पर आबकारी विभाग ने 30 करोड़ रुपए के ईएमडी राशि को वापस करने का निर्णय ले लिया, जबकि नियम है कि सफल बोलीदाता को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। ईएमडी मतलब अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। आपने किस नियम के तहत 30 करोड़ रुपए को 1 सेकंड में माफ कर दिया? आज इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात कि जबकि पूरा देश और मीडिया शराब और उसके सेवन को बढ़ावा नहीं देने की संहिता का पालन करता है, जबकि इस तरह के किसी भी प्रयास को दंडनीय अपराध माना जाता है, क्या आपने चुनाव में आप शराब फ्री में बांटने की बात किए थे? 144 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार ने दिल्ली के व्यापार और अर्थव्यवस्था के हर दूसरे हिस्से की तरह पूरी तरह अवहेलना करते हुए कोविड-19 महामारी का हवाला देकर 144.36 करोड़ रुपए की छूट की अनुमति देकर अकेले शराब व्यापारियों का पक्ष ले लिया। आज संजय भाई बात इस पे होनी चाहिए कि क्या देश में नियम कानून है कि नहीं। 1 सेकेंड में 30 करोड़ रुपया गायब, 1 सेकेंड में सरकार का 144 करोड़ 36 लाख रुपए गायब। आज जब इस पे सवाल उठ रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप शराब व्यापारियों को स्पष्ट अनुचित लाभ और सरकारी खजाने को 144.36 करोड़ रुपए की हानि हुई, इसका जवाब कौन देगा सर? आप सरकार इसलिए थोड़ी अरविंद केजरीवाल बनाए थे कि हम दिल्ली को लूट लेंगे,